नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं घनश्याम मुलानी आज आपको बहुत ही नई बातें बताने जा रहा हूँ जो डेवलपमेंट्स हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनके बीच में इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के भगोड़े नेता कहे जाने वाले वहां के जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कुछ 11:30-12 यानी सुबह के 11:30 और दोपहर के 12 बजे के बीच में ईडी के कार्यालय में हाजिर हो चुके हैं और उनकी वहां पर जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये किस तरह से उन्हें सहकार्य करते हैं, क्योंकि वहां हाजिर होने के पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया था कि हमने जो भी कानूनी जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो सब हमने ये किया, हमने कुछ किया नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर जिसने आरोप लगाए हैं, जिसने तकरार की है, जिसने शिकायत दर्ज की है वो खुद फरार हैं और हमें और हमारे परिवार को जलील किया जा रहा है, हमें तकलीफ दी जा रही है इस तरह की इंक्वायरियां करके। खैर, ये तो राजनीति का उनका बयान था। अब ये देखना बाकी है कि जो जो इल्जाम उनके ऊपर हैं, खास करके जिस तरह से सचिन वाजे ने जो बयान दिए थे या ये अनिल देशमुख जो हैं, इनके जो पीए और पीएस यानी पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी, इन्होंने जो जानकारियां दी थी, क्योंकि इन्हें जिस चीज का डर था वही चीज हो चुकी है और अब इनके छिपने छिपाने की ज्यादा गुंजाइश रह नहीं गई है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है अपने उस सोशल मीडिया वाले बयान में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनकी अभी तक एक पिटीशन पेंडिंग है, बाकायदा पेंडिंग है वो, लेकिन उसमें इनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है, इनको रिलीफ के लिए किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया है। ये गौर करने की बात है। सुबह सुबह जो नवाब मलिक, जिसे वहां पर जो एक मोहित भारतीय या मोहित कंबोज नाम के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जिन्हें बंगार वाला कह करके पुकारा था और वही नवाब मलिक हैं जिन्होंने कहा था कि हाँ मेरा भंगार का व्यवसाय था। उस नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े की पत्नी को छोड़ करके वहां के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इनके पत्नी को टारगेट किया है। किसी के साथ उनका फोटो ट्वीट किया है अमृता फडणवीस के साथ में, और उस इंसान का नाम हरदीप या इस प्रकार का कुछ बताया जा रहा है और उनका ये कहना है कि ये ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स का व्यवसाय करता है और देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से इन्हें बचाव मिला हुआ है, यानी इनसे भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे कुछ देवेंद्र फडणवीस के एक आध दो लोग हैं जो एनसीबी कार्यालय में बैठे रहते हैं। देखिए, अजीब गरीब इस प्रकार के आरोप लगाने की उनकी आदत हो चुकी है। पहले उन्होंने आर्यन खान का विषय लिया, फिर उन्होंने समीर वानखेड़े को टारगेट किया कि ये हिंदू से मुस्लिम हुए, मुस्लिम से हिंदू हो गए, यानी इस प्रकार का पूरा खेल। फिर उसके बाद में उनके पति को, उनके पिता को, उनकी बहन को, सबको टारगेट किया। अब उन्होंने दूसरा खेल चालू कर दिया है। तो इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें स्पष्ट जवाब दिया। इन्होंने जिस एक इंसान की बात कल बताई थी, नीरज गुंडे, तो इन्होंने उस विषय में भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीरज गुंडे जितना मुझे जानते हैं उससे ज्यादा महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे को जानते हैं। जितनी बार मैं उनके घर पे गया हूं उससे ज्यादा सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे उनके घर पे गए हैं। इस तरह के जवाब उन्होंने दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जितने बार मैं सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे के घर पे गया हूं उससे ज्यादा नीरज गुंडे वहां पर गए हैं, तो उसके विषय में कुछ भी बात करने के समय आप महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से पहले पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। दूसरा, तो उन्होंने जो वो हरदीप का फोटो देवेंद्र फडणवीस के पत्नी के साथ ट्वीट किया था, वो जो कथाकथित आरोप जो उनके हैं कि इनका कथाकथित वहां पे संबंध है, उसमें इन्होंने बताया कि किस ग्रुप के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के साथ वो आए थे और क्योंकि इनकी पत्नी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं तो इनके लिंक होना कोई गलत बात नहीं और फोटो निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर गणेश उत्सव के वक्त या ऐसे ही किसी फंक्शन के समय ये उनके घर पे उस ग्रुप के साथ आए थे और उन्होंने फोटो लिया हुआ है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया नवाब मलिक पर, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी फोटो है, लेकिन ये इन्होंने क्यों नहीं ट्विटर पर ट्वीट किया? क्या उस फोटो से, यानी देवेंद्र फडणवीस का फोटो से उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती? क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं और ये फोटो जो है वो 4 साल पहले के फोटो है, अभी का फोटो नहीं है, यानी उनके पत्नी के साथ या उनके साथ।
तो इस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने एक और साथ में कहा, उन्होंने कहा कि दिवाली जाने दीजिए, हम उसके बाद पटाखे फोड़ने वाले हैं और हम ये बताएंगे कि अंडरवर्ल्ड के साथ किसके रिश्ते हैं। यानी उन्होंने सीधा सीधा एक तरह से अलग शब्दों में, सीधा प्रहार नहीं करते हुए, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। इस तरह का उन्होंने एक इशारा दे दिया और वो दिवाली के बाद इस विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस तरह की बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। खैर, ये तो हुआ उनका बयान, लेकिन इसके तुरंत बाद किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, वहां के महाराष्ट्र के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करना यानी ध्यान दूसरी तरफ भटकाना सामान्य जनता का, वो इस वजह से भटकाया जा रहा है क्योंकि जो अजीत पवार है उनके ऊपर जो इनकम टैक्स की रेट्स पड़ी थी 70 जगह पर, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं राजस्थान वगैरह सब जगह का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन रेट्स तो सभी जगह पड़ी थी, काफी सारी जगह, राजस्थान, जयपुर इत्यादि में। तो ये सब जानकारी छुपाने के लिए ये सब नाटक चल रहा है नवाब मलिक का। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इनकम टैक्स के रेट्स के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे पड़े उन पर, क्योंकि उनकी जो बेनामी संपत्ति उसमें मालूम हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो 10,000 करोड़ के लगभग है। अगर आपको याद होगा, अगर आप पिछले कुछ दिनों में हमारे वीडियो देख लेंगे तो हमने एक वीडियो में यह भी कहा है कि आर्यन खान का विषय अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, और हमने उसमें जानकारी भी दी है कुछ वीडियोस के अंदर कि 4,518 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति महाराष्ट्र के किसी नेता के पास है। खैर, किरीट सोमैया ने एक और उसके अंदर बात बताई, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो संपत्ति है ये इन्होंने बैंकों से उठाए हुए पैसे थे जो इन्होंने वापस नहीं किए, बिल्डरों से उठाए हुए पैसे थे जो इन्होंने वापस नहीं किए, यानी कि बिल्डर इनके साथ पार्टनर है उस व्यवहार के अंदर। ये उस चीज को साबित करता है, हमारा जो दावा था, जो हमारा अंदाजा था। और उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की लूट है, बैंकों से पैसे उठाए गए हैं और बैंकों को वापस नहीं किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबके सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में आने के बाद उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को वो सुपुर्द किए है। उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को छुपाने के लिए ये पर्दे के आगे, यानी ये जो कार्रवाई हुई ये पर्दे के पीछे रखने के लिए इन्होंने पर्दे के आगे नवाब मलिक को खड़ा करके रखा है और इस विषय में भी वो पूरी जानकारियां आगे चल के मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन ये भ्रष्ट मीडिया, लुटियंस मीडिया, ये इस तरह का किसी जानकारी को कवर करने के लिए, ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ तैयार हैं वो उल्टे सुल्टे आरोप कवर करने के लिए, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट करने के लिए, जो कि नवाब मलिक जैसे लोग लगाते हैं। ये मीडिया किस तरह की बिकी हुई मीडिया है ये स्पष्ट साबित हो चुका है, क्योंकि इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाया। आर्यन खान सुबह 5 बजे लेके जाके वो कैमरा लेकर के खड़े हो गए थे जेल के बाहर, ये बाहर आया, ये दिख रहा है, ये फ्रेम में, वो फ्रेम में, किसी फ्रेम में कुछ नहीं मिला उन्हें। यहाँ तक कि गाड़ी के जो कांच थे जिसमें आर्यन खान बैठे उसके भी पीछे काले कांच थे, तो उनकी शक्ल तक नजर नहीं आ रही थी। तो इस तरह की भ्रष्ट मीडिया से आप सभी लोग सावधान रहें, ये आप सभी से निवेदन है। खैर, आने वाले दिनों में हम आपको ये भी बता दें कि समीर वानखेड़े ये और इनका परिवार सब लोग अलग अलग करके काफी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स करने वाले हैं, कानूनी दावपेच में नवाब मलिक को उलझाने वाले हैं। और ये जो नवाब मलिक है वहां के मंत्री, वो अपनी शपथ को भूल करके, वो पब्लिक सर्वेंट है ये भूल करके, ओथ ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता की जो उन्होंने शपथ ली थी उसे भूल करके उन्होंने जिस तरह से पंचों के नाम बाहर निकाले थे, 126 केस या कुछ केस है, ये इनकी फिर से इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस तरह की उन्होंने मांगे रखी। पंच सेम कैसे हो सकते हैं, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, सवाल उठाया। सबसे बड़ी मजे की बात उसके अंदर यह है कि उन्होंने एक ऐसे ऑफिसर को टारगेट कर दिया जो शेड्यूल कास्ट से आता है। ये उन्हें बहुत महंगा पड़ने की संभावना हो सकती है, आने वाले समय में ये बात तो मालूम होगी। लेकिन ये सब पूरे चक्र के अंदर कुछ अपने ही पार्टी के नेताओं को बचाते बचाते कहीं वो खुद इसमें फंस नहीं जाएं, ये सबसे बड़ी बात होने की संभावना है। क्योंकि हो सकता है कि इस जांच की आंच
उन तक भी पहुंच जाए। उन्होंने जिस तरह से ये सब बातें छुपाने की कोशिश की है अपने नेताओं के तरफ से, उन्होंने ये सब किया, लेकिन इसका जवाब उन्हें जरूर देना पड़ेगा। आने वाले समय में महाराष्ट्र में बड़ी उथापथल होने की संभावना है, बहुत कुछ उलट पुलट हो सकता है, वहां पर बड़ी कायापलट होने की संभावना है। अगर ये जो 2 बिल्डर जिन्हें अरेस्ट किया गया है और जिन बैंकों की और जिन कारखानों की ये जो पूरी इंक्वायरी चल रही है, और जो हमें जो जानकारी किरीट सोमैया जी ने एक और जानकारी दी थी इसके अंदर, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पैसे हैं 10,000 करोड़ के लगभग, ये इन्होंने अपने पत्नी, अपनी बहन, अपने बहनोई के नाम पर कर दी है, यानी बेनामी संपत्ति उनके नाम पर तैयार कर दी। उन पैसों से इन्होंने कारखाने और कई सारी कंपनियां ले ली और वहां से व्यवहार किए हैं। तो ये सब जब्त होने की पूरी पूरी संभावना क्लियर कट दिख रही है। और ये किसके पैसे हैं? ये आपके, यानी भारत की जनता के, यानी हमारे पैसे हैं। आप और हम भारत की जनता हैं और हम लोगों ने इस विषय में पूरा सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की जानकारी मीडिया से हमने मांगनी चाहिए। क्या इन्होंने आज तक पूछा जा करके किसी महाराष्ट्र के शरद पवार हों, अजित पवार हों, नवाब मलिक हों, या कांग्रेस के जो नाना पटोले हों, बाला साहेब थोरात हो, शिवसेना के सम्माननीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वो हो, कि आपके पूर्व गृह मंत्री कहां पर है? वो नहीं पूछेंगे। ये जरूर बताएंगे कि परमवीर सिंह फरार है। उनके कांग्रेस के एक नेता आ गए बाहर और उन्होंने एक इल्जाम लगा दिया कि ये तो भारत से भाग चुके हैं नेपाल के रास्ते और वो कहीं जर्मनी या कहीं जाकर के बैठे हैं, अब आप बेल्जियम जाकर के बैठे हैं। तो इन्होंने किसके ऊपर इल्जाम लगाया? लुकआउट नोटिस महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस ने जारी किया था, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था। क्या महाराष्ट्र सरकार सच में उन्हें ढूंढ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक तो कहीं इन्होंने छापे मारे हों परमवीर सिंह को पकड़ने के लिए, ये तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। नवाब मलिक एक कैबिनेट मंत्री होते हुए किस तरह से उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है, वहां के राज्यपाल कोश्यारी साहब ने जो उन्हें शपथ दी है, उसकी पूरा पूरा खुलेआम भंग कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के परिवार पर अटैक कर रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट जिन्होंने 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए हों, उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं। वो भी कब, उसका टाइमिंग ध्यान देना चाहिए। इनके जो 8-9 महीने तक इनके जमाई जब अंदर रहे, तब इन्होंने इनके मुंह से चू नहीं निकली। जब आर्यन खान का मसला आया, तब इन्होंने सब जहर उगलना चालू कर दिया। ये टाइमिंग का सवाल है। और उसी समय ये ईडी के रेड्स, पहले इनकम टैक्स के रेड्स और फिर उसके बाद ईडी के रेड्स, ये पवार परिवार पर चल रहे थे। पार्थ पवार का भी नाम आ रहा है उसमें। खैर, ये जानकारी किरीट सोमैया ने दी। ये सब नाम वो डिक्लेयर कर चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काफी सारी जानकारी है, ये तो हम आपको फिर कभी किसी वीडियो में देंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह की सियासत, इस तरह की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में। ऐसे नेताओं के साथ जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए, इस विषय में हमारे दर्शकों ने भी अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी चाहिए कि इनके साथ क्या कानून ने, कायदे ने, सेंट्रल एजेंसीज ने, केंद्र सरकार ने करना चाहिए, न्यायालयों ने करना चाहिए। इस विषय में आपकी राय आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के वीडियो का आपको कंटेंट कैसा लगा, उस विषय में भी आप जरूर नीचे अपनी राय लिख करके बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आपके सभी जितने दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके सहकारी यानी कलीग्स, सभी के साथ इस विषय को, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि सबको सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में फिर जो बेल आइकन का लोगो है, स्विच है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को देखकर सही सही सच्ची सच्ची जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।